हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट पर। आप सभी हमारे से जरूर हर क्लास में जुड़े रहे, आने वाली सारी वीडियोज आप देखते रहे ताकि आपको एएनएम से रिलेटेड सिलेबस वाइज कोर्स मिलता रहे और इसके नोट्स भी आप अच्छे से मेंटेन कर सके। आपके सामने में एक आज नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। उससे पहले सभी जो भी जुड़े हुए हैं अपने जो भी जुड़ेंगे इस क्लास को देखेंगे वो सभी चैनल को जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़े ताकि आने वाले अपकमिंग क्लासों के बारे में या जो भी आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहे वो टॉपिक आप हमें बताएं और टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो आपके सामने लेके आए। चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एएनएम में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। वैसे बात करूं ये एएनएम हो चाहे जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, ऐसा कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो नर्सिंग से रिलेटेड, उन सब में आपकी फैमिली प्लानिंग जो टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे उससे सवाल आता है। आज का अपने जो टॉपिक का नाम है मैंने आपको बता ही दिया है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा आपके सामने, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। अब भाई फैमिली प्लानिंग, अब आप कहोगे सर फैमिली की प्लानिंग कैसे? प्लानिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई शादी करेंगे न फिर बच्चे, मतलब शादी कैसे करें, उसे शादी से पहले परिवार। प्लानिंग का मतलब होता है कि शादी करने के बाद आपको दो बच्चों के बीच में गैप को कैसे मेंटेन करना है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम भी लाया था। चलिए अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास में। आइए चलिए अपन बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको एक लाइन लिखा है कि फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम आया था वो प्रोग्राम सरकार ने कब निकाला था? आपके 1952 के अंदर, 1952 के अंदर फैमिली प्लानिंग नाम का क्या आया था, आपके प्रोग्राम आया था। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था वो 1952 के अंदर आया। कब आया था? 1952 या 1952 के अंदर आया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस जनसंख्या को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, या फिर दो बच्चों के बीच में गैप को क्या करना, मेंटेन करना। आपको पता होना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 साल का गैप होना चाहिए। मिनिमम गैप की बात कर रहा हूं, 3 साल का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तो उस गैप को मेंटेन करना, और जितनी भी जनसंख्या बढ़ने की वजह से या बहुत सारे हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो पा रहा उस वजह से यौन संचारित जो रोग हो रहे हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज हैं, उन बीमारियों से बचाव करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लाया गया था। समझ में आया आपको? क्योंकि मैंने बताया था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाने का पीछे कारण क्या रहा। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था उसके पीछे कारण क्या रहा? सबसे पहला आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण। बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोग्राम को निकाला गया। दूसरा क्या कह रहा है? गैप बिटवीन चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम आया। और तीसरा यौन संचारित रोगों से बचाव। यौन संचारित रोगों का मतलब होता है एसटीडी। अब इस एसटीडी की मैं फुल फॉर्म लिखूं आपके सामने, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, एसटीडी को रोकने के लिए, डिजीज से बचाव करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को निकाला गया था ताकि इसके तहत आप क्या सारे जितने भी गर्भ निरोधक आपके उपाय है, उपकरण है, उसका इस्तेमाल कर सको। समझ में आया आपको यहाँ तक? बिल्कुल। ये 3 चीजें थी जो मेन कारण थी इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लाने के लिए। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1952 के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि फैमिली प्लानिंग जो प्लानिंग आया है उसके अंदर क्या आपकी इसकी परिभाषा बनकर के आती है आपके साथ। चलिए शुरू करते। देखो, ऐसी सेवाएं जिसके अंतर्गत परिवार को गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करके अन्य अनचाहे गर्भ से बचाया जा सकता है। कि भाई एक प्रकार का कह सकते हैं अपन ऐसी सेवा, फैमिली प्लानिंग के तहत अपन एक ऐसी सेवा देते हैं जिसके अंतर्गत परिवार, कोई समुदाय या किसी व्यक्ति को गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करना। गर्भ निरोधक का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब प्रोटेक्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। उन साधनों का इस्तेमाल करके अन्य अनचाहे गर्भ को अपन कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। इस अनचाहे गर्भ को अपन क्या कहते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। इस अनचाहे गर्भ को बचाने के लिए और
बच्चों के बीच को गैप मेंटेन के लिए इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के रिलेटेड अपन कॉन्ट्रासेप्शन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया है तक आपको? इसका इस्तेमाल करते हैं अपने गैप के मेंटेन करने के लिए बच्चों के बीच में, और अपन इसका इस्तेमाल करके अन्य चाहे गर्भ से भी क्या कर सकते हैं, एक माता को बचा सकते हैं। उसके लिए अपन फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रासेप्शन अपन पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल करते हैं। यहां तक समझ में आया? अगला एक आपके सामने टर्म आ रहा है गर्भ निरोधक। क्या टर्म आ रहा है? गर्भ निरोधक। अब ध्यान से सुनना, देखो गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब गर्भ के अंदर बच्चे को पलने नहीं देना है, या वहां तक एक्चुअली बच्चे वाली प्रोसेस नहीं होने देना है। समझ रहे हो कि भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देना। जब आप कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, सीधी सी बात है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जो आपके ओवमर्स में होते हैं, उनका आपस में मिलन नहीं होगा। जब मिलन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। उसी को अपन कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब आपके रोकने के लिए, उसको वहीं तक रोकने के लिए भी तब तक अपने को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना। समझ में आया आपको? यहां तक देखिए इसका क्या, देखो इसका अर्थ है कि देखिए आपके, इसका अर्थ है कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। इसका अर्थ क्या है? अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। अनचाहे गर्भ का मैंने अभी आपको बताया है अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब ना चाहते हुए भी एक महिला प्रेग्नेंट हो गई। कई बार ऐसा होता है कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब संभोग की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान ध्यान नहीं रखा जाता है, वो ना चाहते हुए भी क्या हो जाता है, कई बार स्पर्म का ओवम से मिलन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब टाइम का पता नहीं रहता, कई बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में सही से जानकारी नहीं होती, ना महिला को होती ना पुरुष को कई बार वो दे पाती है। कई ऐसे फैक्टर जो है वो आपके इस चीज को लेकर क्या करते हैं, आपको कोज होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना चाहते हुए भी क्या हो जाती है, कंसीव हो जाती है। इस ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी को जो कंसीव होने से रोकने के लिए अपन जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं या जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन आपके उपकरण कहते हैं। समझ में आया? इसका मेन फोकस क्या है, अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, कि ना चाहते हुए प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि भाई इच्छा थी नहीं लेकिन उसकी तो इच्छा थी, ठीक है ना, तो वो हो गया। जब वो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग की प्रक्रिया हो गई, जब वो हो गई तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ऐसी प्रेगनेंसी को बचाने के लिए अपन गर्भ निरोधक का इस्तेमाल या उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या, देखो ऐसे साधन जो महिला को अनचाहे गर्भावस्था से बचाव हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे साधन होते हैं जो महिलाओं को गर्भावस्था में बचाव करवाते हैं, मतलब और वो भी कैसा बचाव, अनचाही, जिसको ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई उससे बचाया जा सकता है। उन उपकरणों को अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या गर्भ निरोधक उपकरण के नाम से जानते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपके? उसके बाद अपन इसके मेथड पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड का अपन उपयोग लेते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। कितने प्रकार के मेथड का कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर अपन क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं आपके फैमिली प्लानिंग के अंदर। देखो मुख्यतः रूप से अपन दो टाइप्स के फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे जो आपके उपयोग में लाए जाते हैं। अब वो दो कौन कौन से, देखो आपके सामने नाम आ रहा, एक आ रहा अस्थायी विधि और दूसरा आ रहा स्थायी विधि। एक तो अस्थायी विधि, अस्थायी विधि को अपन क्या कहते हैं बताइए मुझे? इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पररी मेथड, क्या कहेंगे, और इस स्थायी विधि को क्या कहेंगे अपन, परमानेंट मेथड के नाम से अपन जानते हैं। समझ में? इस दो प्रकार के मेथड को अपन इस फैमिली प्लानिंग के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अस्थायी और स्थायी के अंदर डिफरेंस तो है ही है, तभी अस्थायी का मतलब टेम्पररी, ठीक है ना। अपन फोन पे टेम्पर्ड ग्लास वगैरह डालते हैं, वो टेम्पररी होता है। वैसा का वैसा एक प्रकार, अगर अस्थायी विधि की मैं आपके सामने डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो एक प्रकार की ऐसी विधि जो आपके दो बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकती है लेकिन पूर्णतः आपके प्रतिबंध नहीं लगाती है, सिर्फ कुछ समय के लिए क्या करती है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। उसको कहते हैं अपन अस्थायी विधि या टेम्पररी मेथड कहते हैं। इसको अपन रिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर चाहते हो तो कोष्टक में एक ये भी लिख सकते हो, इसको अपन रिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। मतलब रिवर्स गियर जैसे कटिंग होता है ना,
वैसे इसके अंदर रिवर्स गियर होता है कि जब चाहो तब प्रेगनेंसी कंसीव मत करो और जब चाहो तब प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। जबकि दूसरा आ रहा है परमानेंट। कहाँ परमानेंट होगा भाई? पूरा पक्का इलाज, पूरा कोर्स पक्का इलाज। एक टीबी का स्लोगन होता है डॉट्स का, वैसा ही इसके अंदर आता है कि पूरा कोर्स पक्का इलाज का मतलब होता है क्या आपके, सीधी सी बात है, परमानेंट मेथड है। इस तरह चीज है, एक बार हो गई तो हो गई, उसके बाद में कभी बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है या उन महिलाओं को दिया जाता है जिसमें क्या होता है आपके, जिनके पहले से 2 बच्चे हैं, टारगेट कपल किए जाते हैं, उसको सिलेक्ट किया जाता है, जिनके पहले से परिवार के अंदर एक लड़का या लड़की है। मोस्टली लड़की का ध्यान में ज्यादा रखा जाता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। उनको क्या सजेस्ट किया जाता है या सुझाव दिया जाता है कि आप परमानेंट मेथड का इस्तेमाल कर लो। परमानेंट का मतलब होता है नसबंदी करवा लो। जब नसबंदी हो जाएगी, ट्यूबोटॉमी या वैसेक्टॉमी हो जाती है, उसके बाद में बच्चा कंसीव नहीं होता है। ये होती है आपकी स्थायी विधि, जिसको परमानेंट मेथड या फिर अपन कहते हैं इसको इररिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस मेथड के नाम से जानते हैं? इररिवर्सिबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ये आपके मेन जो आपके फ्रेम थी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, इसके अंदर जो अस्थायी विधि को भी अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे, क्या क्या होती है इसमें, कौन कौन से उपकरणों का अपन इस्तेमाल करते हैं। देखो आज अपन ने अभी इस क्लास में पढ़ा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1952 के अंदर आया था। आने का कारण क्या था? कि जनसंख्या को नियंत्रण करना, बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करना और यौन संचारित रोगों को क्या करना? बचाव करना। परिभाषा क्या है? कि भी ऐसी सेवा है जिसके अंदर परिवार, व्यक्ति, समुदाय या महिला को क्या की जाती है? आपके साधनों का इस्तेमाल करके अनचाहे गर्भ से बचाया जा सकता है और बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड पढ़ा। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर क्या है? अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना है, आपकी सीधी सी बात है। और ऐसे साधन जो महिलाओं को अनचाहे गर्भावस्था से भी आपको प्रिवेंट करवाते हैं और आपकी क्या करते हैं? सीधी सी बात है, एसटीडी नाम की बीमारी से भी बचाने का प्रयास करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो अस्थायी विधि और दूसरी स्थायी विधि, मतलब टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट जो अपन ये 2 टाइप्स है, अस्थायी विधि और स्थायी विधि, इसको अपन और विस्तार में अपने अगली क्लास में जानेंगे। आप सभी इस क्लास को जो भी देख रहे हैं वो सभी क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले सभी लाइक जरूर करें इस क्लास को, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक अपना नॉलेज जो पहुंच सके और लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके और उनको भी पता लगे कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके नॉर्मल जीवन में भी ले लो ये चीजें, उसके लिए भी जरूरी है, एएनएम के लिए भी जरूरी है, जीएनएम के लिए भी जरूरी है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी जरूरी है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी चीजें जरूरी है। और सभी आपके क्या करें? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़े कि कौन सी चीज आपको है, टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, ताकि अपनी नेक्स्ट क्लास अपन जरूर लेकर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।